नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 42 करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बताएंगे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 16 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट तैयारी करें, एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट तैयारी करें सभी परीक्षाओं में रीजनिंग हमारे कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो आपके आगामी परीक्षा में क्या होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है, एक किसी कोड भाषा में ROK को 44 लिखा जाता है, MIG को 29 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में भैया TAL का कोड क्या होगा। दोस्तों ऐसे टाइप के प्रश्न आपको हम कई पार्टों में करा चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आप कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको टेस्ट ग्रुप में पहले ही सॉल्व करना है यहीं पर। और इसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही प्रतिबिंब का चयन करिए। यानी कि दोस्तों मिरर वाले भी क्वेश्चन हमको पिछले 3 से 4 पार्टों में क्या करा रहे हैं, लगातार मिरर के क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें से आपको क्या होगा, मिरर वाले क्वेश्चनों का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए दर्पण यहाँ पे रखा है, तो जो आकृति है इसका प्रतिबिंब भैया उल्टा बनेगा, यानी जो पूंछ वाला हिस्सा है ये भैया इस प्रकार से ऐसे बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे और इन दोनों क्वेश्चनों को आपको अभी सॉल्व करना है। वीडियो को रोक लीजिए और इनका आंसर क्या करेंगे, पहले कमेंट करेंगे, टेस्ट के रूप में है बिल्कुल, ठीक है। तो आज की इस क्लास में रीजनिंग के टॉप 16 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके कोडिंग के होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके कथन निष्कर्ष वाले होंगे, क्योंकि कथन निष्कर्ष में आपको काफी डाउट रहता है, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीटिंग अरेंजमेंट के रहने वाले हैं। बाकी हमारे नंबर सीरीज हो गए और भी जो हमारे कॉमन चैप्टर होते हैं जो बार बार क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो देखिए जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, तो उसी प्रकार से आकाश गंगा का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो आप सभी जानते हैं सेना में क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, तो सेम इसी प्रकार से भैया आकाश गंगा में क्या होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आप कह दो आकाश गंगा में उपग्रह होंगे उल्का होंगे, लेकिन ग्रह उल्का और उपग्रह ये भैया नहीं होंगे। आकाश गंगा के अंदर क्या होगा, आकाश गंगा के अंदर भैया आ जाएगा ब्रह्मांड आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, ब्रह्मांड। ऑप्शन नंबर 2 आपके यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चनों को जब तक आप करोगे नहीं और जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप आंसर सही से दे ही नहीं सकते हो। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। करना क्या है, पहले थोड़ी थ्योरी ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा नीचे दिए गए कथनों और उनके निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, यानी दोस्तों जो आपको कथन दिए गए इनकी जानकारी को सत्य मानना है, भले ही उनका सत्यता से कोई वास्तविक रूप ना हो, ठीक है, लेकिन मैं सत्य मानना है। कह रहा है चाहे वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हो, निर्णय कीजिए कि दिए गए कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी दोस्तों ये जो आपको कथन दिए गए, ठीक है, इनके अनुसार इसमें से कौन सा निष्कर्ष क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो कैसे बताएंगे, करना कुछ नहीं। पहला कथन देखिए, पहला नंबर कथन कह रहा है कोई ए बी नहीं है, कोई जो ए है वो बी नहीं है। यानी देखिए किस प्रकार से बनेगा, देखिए वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। देखिएगा कोई जो ए है वो बी नहीं है। कथन नंबर 1 कह रहा है कोई जो ए है, यानी कि भैया ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो आपको देखो साफ साफ दिख रहा है, ये अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया। कोई ए बी है नहीं है, तो आपने कथन के अनुसार बना लिया। इसी प्रकार से आगे हमने पढ़ा तो कह रहा है सभी सी जो है डी है, सभी सी डी है। इसको छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए और तीसरा कथन पे जाएंगे, तो यहाँ पे बोला गया है कुछ सी बी है। यानी कि देखिए जो कुछ सी है, कुछ सी क्या है, बी है। तुम्हें बी पता है कहां पर होगा, बी है। इसमें से क्या है, कुछ सी है, यानी कि मेरे भाई कुछ सी क्या हो गए, बी हो गए। और जो आपको कथन नंबर दूसरा था यहां पे बोला गया था सभी सी डी है। कथन नंबर दूसरा क्या था, सभी सी डी है, यानी कि भैया सभी सी की बात हो रही तो आपका इस प्रकार से सभी सी क्या हो जाएंगे, ये डी हो जाएंगे। आपका ऐसे ही तो बनेगा, आप कह दो हाँ भैया बिल्कुल इस प्रकार से हमारा कथन के अनुसार ये डायग्राम आपका बन जाएगा, ठीक है। पहले बोला गया कथन नंबर 1 में कोई ए बी नहीं है, तो हमने ए और बी का गोला अलग अलग बना लिया। उसके बाद हमने कथन नंबर तीसरा पढ़ा, यहाँ पे बोला गया है कुछ सी बी है। अब कुछ का डायग्राम कैसे बनता है, तो भैया देखो ये मान लीजिए आपका बी है, इसमें से कुछ बी सी है या कुछ सी बी है, तो भैया कुछ का डायग्राम आपका इस प्रकार से आएगा, यानी कि कुछ बी का कुछ हिस्सा सी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और फिर बोला गया था सभी सी डी हैं। अब देखिए सभी सी डी कैसे होंगे भैया, यानी कि सभी की बात हो रही, यानी कि जितने भी ये देखो ये तो सी वाला गोला है, ये क्या हो जाएगा, डी वाले गोले के अंदर ऐसे आ जाएगा, यानी कि सभी सी क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ये बात देखो क्लियर हो गई। यानी कि इस प्रकार से आपका डायग्राम दोस्तों ये बन जाएगा, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कुछ डी जो है वो बी है। तो देखिए आपका डायग्राम जो ये बना है इसमें से पहला निष्कर्ष बोला गया है कुछ डी, जो कुछ डी है वो बी है, ध्यान से पढ़ लिया। अब देखिए क्या कुछ डी बी हो रहे हैं, देखिए भैया ये डी हरा वाला गोला डी का हो गया और ये नीला वाला गोला आपका बी हो गया। तो भैया इसमें कुछ का डायग्राम आ तो रहा है, यानी कि भैया कुछ डी क्या हो रहे हैं, कुछ डी हो रहे हैं बी, यानी कि कथन नंबर जो निष्कर्ष नंबर आपका 1 है ये तो अनुसरण कर रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से यानी कि पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, तो उसमें हमने सही का निशान लगा लिया। अब दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं, कह रहा है कुछ बी सी है, कुछ जो बी है। अब देखिए बी कहाँ का है, बी गोला कहाँ पर है, तो आप कह दो
दोगे ये जो गोला था ये हमारा दोस्तों क्या था, बी वाला था। देखिएगा फिर से, ये गोला दोस्तों था बी है। इसमें से क्या कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ जो बी है वो सी है। तो देखो भैया बी में सी वाला गोला कुछ का आ रहा है, आप कह दोगे हाँ आ रहा है, यानी कि कुछ बी क्या होंगे, सी होंगे। सही है, निष्कर्ष कथन के अनुसार सही है ना, आप कह दोगे हाँ दो निष्कर्ष हमारे सही हो गए। लेकिन जैसे अब तीसरे निष्कर्ष पर जाओगे, यहां पे बोला गया है सभी जो सी हैं वो बी हैं। अब भैया देखिए सभी सी बी कैसे होंगे, भैया देखिए आप थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसने बोला है जो सभी सी हैं, यानी कि भैया सभी सी बी ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, सभी जो सी होंगे वो बी होंगे, इसी प्रकार से तो बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि ये वाला सी है और ये बी है, इसमें भाई कुछ का आ रहा है, यानी कि सभी सी जो है वो डायग्राम के अनुसार जो सभी सी है वो बी नहीं हो रहे हैं, यानी कि निष्कर्ष नंबर 3 आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कौन से दो निष्कर्ष सही हुए, पहला और दूसरा। तो भैया आप ऑप्शन में जाओगे, कह दोगे यहाँ पे क्या कह दोगे, दोनों निष्कर्ष तथा देखो निष्कर्ष 1 तथा 2 अनुसरण करते हैं, ये होगा यहाँ पे, ठीक है। उसको दोनों निष्कर्ष 1 तथा 3 अनुसरण नहीं करते हैं, केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे बोला गया है दोनों निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 2 ये अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आप 1 जो होगा वहां पे करेक्ट आंसर हो जाए। क्यों, क्योंकि देखिए आपको 3 निष्कर्ष दिए गए थे, 3 में पहला और दूसरा आपका अनुसरण कर रहा है, यानी कि आपको वही ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि पहला निष्कर्ष और ये दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक, इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना था, बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना किस प्रकार से हो रहा है। अब इसी प्रकार से इसी टाइप का क्वेश्चन आपको भी थोड़ी देर पहले अभी ये क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है। देखिएगा पहले हम सॉल्व करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला गया है उस शब्द का चयन कीजिए, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित है। यानी कि देखिएगा कहे क्या रहा है यहाँ पे, 5 का संबंध जिस प्रकार से पंचभुज से है। देखिए पहले क्या है 5 आया, उसके बाद क्या आया पंचभुज आया, यानी कि आप सभी जानते हो कि पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 5 होती हैं। तो भैया भुजा हमको पहले दी गई है, उसके बाद में जिसमें 5 भुजाएं होती है यानी कि पंचभुज, तो वो आपको बाद में दिया गया। ध्यान से देख लेंगे क्योंकि देखो अब इसी के अनुसार आपको किसी एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको चुनना होगा। कैसे बताएंगे, देखिएगा त्रिभुज पहले भैया हमको देनी चाहिए थी भुजा, पहले क्या देनी चाहिए थी भुजा, जिस प्रकार से 5 आंगे हैं सेम इसी प्रकार से 3 आंगे होता तो ये सही हो जाता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो आपका ये है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर 2 में भी यही किया, हमें भैया चाहिए पहले भुजा, क्योंकि देखो ये 5 पहले लिखा था उसके बाद पंचभुज लिखा है, तो यहाँ पे भैया 4 होना चाहिए था, आपको दे रखा है आगे वर्ग, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। देखिएगा इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आयत है, आप कह दो हमको भुजा पहले दी गई है उसके बाद यहाँ पे आयत है, यानी कि ये सही हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों सही हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे यहाँ पे 6 है, तो भैया 6 का मतलब षष्ठभुज होना चाहिए, यहाँ पे आपको दे रखा है सप्तभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो जाएगा। भैया जब आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 गलत हो गया तो बचता आपका ऑप्शन नंबर 3 यही सही होगा। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे आगे यहाँ पे 5 है उसके बाद पंचभुज है, तो भैया यहाँ पे आगे 4 है उसके बाद क्या है आयत है, यानी कि पहले भुजा आई उसके बाद में जिसमें वो भुजाएं होती हैं वो वाला वो आकृति आ गई। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, देखिए हो क्या रहा है, 16 के बाद क्या हो गया 20 हो गया। अब काफी लोगों का डाउट ये रहता है भैया थोड़ा सा पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज या लेटर, देखो नंबर सीरीज हो गया, नंबर लॉजिक का क्वेश्चन हो गया, या फिर हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन हो गया, करने का तरीका समय हमारा एक ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, देखो इसमें आपको जोड़ घटाना, ठीक है, भाग हो गया, स्क्वायर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है, या और गैप वाला लॉजिक हो गया, ये सारे लॉजिक लगते हैं। अब देखिए लॉजिक लगाते कैसे, आपने सीरीज को ध्यान से देखा, यहाँ पे 16 के बाद दोस्तों क्या हो गया 20 हो गया, यानी कि इसमें स्क्वायर क्यूब कहीं नहीं दिख रहा है, और जो हमारी संख्याएं सीरीज में चल रही हैं ये काफी आसपास के हिसाब से चल रही हैं, यानी कि मतलब ये संख्या हमारे गैप से ये लॉजिक इसमें लग जाएगा। कैसे देखिएगा, 16 से 20 बना, आपको साफ साफ दिखा भैया प्लस का 4 हो गया, 20 से 29 बना कितना हो गया प्लस का भैया क्या हो गया यहाँ पे 9 हो गया, 29 से यहाँ पे 45 बना है कितना हो गया। अब भैया 29 से 45 कैसे बनाओगे, तो आप कह दो कि हम 45 में भैया 29 घटा देंगे, जब आपको गैप निकालना नहीं आ रहा है भाई, ये तो छोटी सीरीज छोटी संख्या है तो इसमें आप आसानी से निकाल लोगे। अगर आपको मान लीजिए ये समथिंग 200 कुछ ऐसे दे रखा होता तो अब घटा के वहां से क्या करते गैप निकालते। तो देखिएगा आपको गलत नहीं करना है और क्वेश्चन को बिल्कुल क्या करना है सही करना है। तो आप जैसे ही देखेंगे अगर हम 29 में दोस्तों यहाँ पे 16 जोड़ देंगे, ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप 45 में घटा लीजिए, यानी कि 45 में देखो यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा 6 आएगा, यहाँ पे 3 में 2 जाएगा 1 आएगा, आपको आ तो 16 ही रहा है ना यहाँ, यानी कि 29 में 16 अगर जोड़ देंगे तो आपका 45 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से 45 यहाँ पे 70 कैसे बनना होगा, तो भैया देखिए 45 से 70 कैसे बना होगा, तो आप कह दोगे भैया यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे 25 जोड़ देंगे, यानी कि 45 में अगर हम लोग 25 जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका बन जाएगा यहाँ पे 70। ठीक है, इतना तो आपने कर लिया और इतना आपको प्रश्न में दे
रखा था, लेकिन हमको पता करनी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे आएगी। हमने 16 में 4 जोड़ा, यानी कि 16 में 4 जोड़ दिया आपका 20 बन गया, 20 में हमने ये 9 जोड़ दिया आपका 29 बन गया, 29 में हमने ये 16 जोड़ दिया आपका 45 बन गया, 45 में हमने ये 75 जोड़ दिया, सॉरी 45 में हमने ये 25 जोड़ दिया, ये वाला गैप, तो आपका बन गया 70। ठीक है, बन गया। अब अगर हम 70 में क्या जोड़ें, यानी कि 25 के बाद वाला गैप हम अगर 70 में जोड़ दें तो हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। आप कह दोगे आ जाएगी, लेकिन जोड़ना कैसे। तो देखिए भैया, यहाँ पे 4 के बाद क्या हो गया, 9 हो गया, 9 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 25 हो गया। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने कहा था गैप वाला लॉजिक, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, इससे बाहर से कोई लॉजिक नहीं लगेगा। आपने देखा आपको 25 के बाद वाला गैप चाहिए, तो हमने देखा ये 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है, ये 16 हमारा 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये 25 हमारा 5 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 के बाद भैया यहाँ पे सीक्वेंस आ जाएगा 6, 6 की होगी स्क्वायर, यानी कि 25 के बाद वाला गैप क्या आएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 की स्क्वायर होगी। अब हम 70 में अगर 36 जोड़ दें तो भैया कितना हो जाएगा, आप कह दोगे 70 और 36 आपका हो जाता है 106, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आ जाएगी, 106 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था। अगर हम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 5वां बताएं, कह रहा है 5 अध्यापक, देखिएगा अब ये आ गया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है 5 अध्यापक एच के पी आर तथा टी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए। पहली बात तो भैया ये वृत्ताकार, देखो वृत्ताकार मेज हो गया, इस प्रकार से हो गया, केंद्र हमेशा कहाँ होगा, बीच में होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। देखिए सब कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है, यानी देखिए जितने भी व्यक्ति होंगे सभी का मुख ऐसे केंद्र की ओर होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा आपको हम ये समझा रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति ए बैठा है, तो इसका दायां और बायां किधर होगा। अगर आप इसका दायां और बायां जानेंगे, अगर वो व्यक्ति मुख कहाँ करके बैठा है, केंद्र की ओर, तो इसका दायां और बायां किधर होगा। तो मेरे भाई जब व्यक्ति अगर ए यहाँ पे नीचे ऐसे बैठा है, ठीक है, इसका दायां होगा इस तरफ, और इसका अगर बाएं की बात करें तो इसका बायां चलेगा इस तरफ। अगर यही व्यक्ति यहाँ पे मान लीजिए ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है बी, तो इसका दायां किधर होगा, तो मेरे भाई इसका दायां होगा इधर की ओर, ठीक है, और बायां आपका चलेगा इधर की ओर। इतना अगर आप दोस्तों समझ जाएंगे, दाएं और बाएं का अगर समझ जाएंगे ना, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से 10 या 20 सेकंड के अंदर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके की, करते कैसे हैं। यहाँ पे 5 अध्यापक हैं, 1 मिनट, 5 अध्यापक हैं एच के पी आर तथा टी केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज में क्या है, इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। देखिएगा ये आपका एक वृत्ताकार मेज हो गया, ये आपका केंद्र हो गया। 5 लोग हैं, यानी कि हम क्या करेंगे 1 2 ठीक है 5 स्थान बना लेंगे। ये आपका 3, इसके बाद ये आपका 4 और ये आपका 5 हो गए। हमने क्या करे 5 स्थान बना लिए। अब बात करते हैं बैठाए कैसे। कह रहा है इर्द गिर्द बैठे हैं, जरूरी नहीं है किस क्रम में हो, ठीक है, इसको छोड़ेंगे, आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है टी जो है वो एच तथा आर के मध्य बैठा हुआ है। ठीक है, जो टी है एच तथा आर के मध्य बैठा है, लेकिन भैया एच और आर कहाँ बैठे हमको नहीं पता। जब तक हमको कोई क्लियर लाइन स्थान नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे, तब तक उस व्यक्ति को बैठाएंगे नहीं। तो हमने ये लाइन भी छोड़ दी। यहाँ पे बोला गया था टी जो है एच आर के मध्य बैठा हुआ है, लेकिन एच आर कहाँ बैठे हमको नहीं पता, छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है पी जो है पी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है, यानी कि देखिए यहाँ पे पी का स्थान क्लियर हो रहा है। क्या कह रहा है, पी जो है वो आर के दाईं ओर, यानी कि भैया आर को कहीं भी बैठा लो। अगर हम आर को यहाँ पे बैठा ले रहे हैं, ठीक है, आर के दाईं ओर, भैया आर यहाँ पर बैठा है, दाईं ओर कैसे होगा, ऐसे होगा। आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, पी है, यानी कि देखो आर का दायां ऐसे चलेगा, आप कह दो हाँ ये दायां चल रहा है। पहला स्थान ये रहा, दूसरा स्थान ये रहा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, आपका पी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोला गया था पी जो है आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आर यहाँ पर है, पहला स्थान ये रहा, दूसरे स्थान पर यहाँ पे पी आ गया। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपसे बोला गया जो एच है वो टी के तुरंत बाईं ओर है, जो एच है वो टी के तुरंत बाईं ओर है, लेकिन एच और टी कहां पर आएगा हमको नहीं पता। लेकिन जो आपने पहली लाइन यहाँ पे छोड़ी थी जो ये थी, टी जो है वो एच तथा आर के मध्य बैठा हुआ है, जो टी है वो एच तथा आर के मध्य बैठा है। आर यहाँ पर है, ठीक, टी बीच में होगा, किसके बीच में होगा, एच के बीच में होगा। आप कह दोगे एच तथा आर के मध्य कौन है, तो भैया ये रहा एच और ये रहा आपका आर, मध्य में कौन आ गया, टी आ गया, यानी कि बीच में टी आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, आपने 2 लाइनें यहाँ पे क्लियर कर ली। इसी प्रकार से कह रहा था जो एच है वो टी के तुरंत बाईं ओर है, जो H है वो T के तुरंत बाईं ओर। अब देखिए आपको जो H होगा वो T के तुरंत बाईं ओर होना चाहिए। देखिए T यहाँ पर है, T का बायां किधर होगा, आप कह दो कि T का बायां इधर, सही होगा, यानी कि सही है। ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं R को इधर बैठा लेते हैं और H को यहाँ पे बैठाते हैं। तो बोला गया यहाँ पे H जो है वो T के तुरंत बाईं ओर होना चाहिए। अगर R को आप यहाँ बैठाओगे H की जगह, तो भैया ये तो R आ जाएगा बाईं ओर। हमको चाहिए क्या, H, यानी कि हमने H को सही जगह बैठा लिया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। यहाँ पे जो H हो गया वो T के तुरंत बाईं ओर हो गया। हमने देखा चित्र में कि जो H है वो T के बाईं ओर आ रहा है, तुरंत बाईं ओर आ गया। ठीक है, लेकिन
अब आपके बचते यहाँ पे सिर्फ एक स्थान, कौन सा देखिएगा, आपने कौन सा एक स्थान छोड़ा है, ये वाला बच रहा है ना, बाकी सब जगह तो बैठ गए। तो बोला गया है, फिर से पढ़ेंगे, टी एच तथा आर के मध्य बैठा हुआ, देखिएगा जो टी है वो एच और आर के मध्य में हो गया है, ठीक है। और फिर जो दूसरी लाइन थी यहाँ पे जो एच है टी के तुरंत बाईं ओर है, तो टी के बाईं ओर एच आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो पी था वो आर के दाईं और दूसरे स्थान पर है। भैया पी कहाँ है, देखो पी यहाँ पर है, आर के दाईं ओर यानी कि सही बैठा है, पी भी सही बैठ गया। आपका बचता है सिर्फ ये स्थान, तो यहाँ पर वो कौन सा व्यक्ति आएगा, तो भैया देखिए आपने एच को बैठा लिया, ठीक है, टी को बैठा लिया, आर को बैठा लिया, पी को बैठा लिया, बचा कौन, के, यानी कि जो आपका एक सिंगल स्थान बच रहा है यहां पर कौन आ जाएगा, तो भैया यहां पर आ जाएगा आपका के, ठीक है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है के को तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है। अब के बाईं ओर कौन बैठा है, तो मेरे भाई देखिएगा जो के है, के की बाईं ओर की बात हो रही है, के यहाँ पर बैठा है, के का दायां चलेगा इधर ऐसे की ओर, और के का बायां किधर होगा, तो भैया के बायां चलेगा ऐसे की ओर, ठीक है। तो भैया आपसे पूछा गया के के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा है, तो के बाईं ओर सिर्फ आपको दिख रहा है यहाँ पे आर, यानी कि के बाईं ओर कौन बैठा है, आर बैठा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर हम इसी प्रकार से छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिएगा नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन है, यहाँ पे करना क्या तरीका आपको पहले हम समझा दिए। देखिएगा यहाँ पे 35 से क्या हो रहा है, 66 हो रहा है ना, तो आपको स्क्वायर क्यूब दिख रहा है ना कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप 35 से 66 आपको बनाना है। अगर आप 35 में 2 की गुणा भी कर दोगे तो आपका हो जाएगा 70 माइनस अगर 4 करोगे तो आपका बन जाएगा 66। सेम इसी प्रकार से सेम पैटर्न आपको इसमें लगाना है। 29 में 2 की गुणा करोगे तो 2 9 18, ठीक है, 2 दूनी 4 1 5 है, आपका आ गया 58 में क्या करोगे 4 घटाओगे, आप कह दोगे हमारा आ जाएगा 54। किसी भी ऑप्शन में आपको 54 नहीं दे रखा है, यानी कि तरीका ये पैटर्न आपका गलत हो गया। लेकिन जब भी आपको कोई सीक्वेंस ना मिले तो मेरे भाई आप गैप्स भी बनाने की कोशिश क्या करो। यानी देखिए 35 है यहाँ पे 66, 35 से 66 कैसे बनाओगा, तो आप क्या करो 66 में अगर हम लोग 35 घटा दें, ठीक है, 66 में 35 घटा दें तो आपका आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे से में से 6 में 3 जाएगा आपका 3, यानी कि 35 में अगर हम लोग 31 जोड़ दें तो आपका 66 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यानी कि अगर दोस्तों यहाँ पे 35 हमने 31 जोड़ा है तो आपका 66 बना है, तो हम 29 में भी क्या करेंगे 31 जोड़ के देख लेंगे, ठीक है। तो 9 1 हो गया आपका 10 है, 3 2 5 1 हो गया आपका 6, 60 आ गया। यानी कि सेम पैटर्न से क्या आ गया भैया 60 आ गया, और आपको ऑप्शन नंबर 3 में 60 दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये लॉजिक नहीं लगता तो आपको ऑप्शन में 60 मिलता भी नहीं, यानी कि ये तरीका हमारा सही है और ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्या होते हैं नंबर लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जब आपको स्क्वायर क्यूब प्राइम में कोई लॉजिक ना दिख रहा हो, ठीक है। तो गैप्स भी क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आसानी से। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ गया। कह रहा नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए चाहे वे समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हों, निर्णय कीजिए कि दिए गए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कथन दे रखे 2, जिसको पहले क्वेश्चन किया तो उसमें कथन आपको दे रखे थे 3, यहाँ पे कथन 2 है। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बोला गया है कुछ लाल चूहे हैं, जो कुछ का डायग्राम बनेगा, देखिएगा जो कुछ लाल है वो क्या है चूहे, यानी कि भैया ये आपका हो गया लाल, ठीक है। इसमें से कुछ लाल जो है वो क्या है चूहे। कुछ का डायग्राम कैसे बनता है, आप कह दोगे लाल का कुछ हिस्सा से आ जाएगा चूहे में, ठीक है। ये बन गया, ये आपने कथन नंबर 1 के अनुसार बना लिया। उसके बाद बोला गया कथन नंबर 2 में कुछ चूहे जो हैं जंगली हैं, कुछ चूहे जंगली होंगे, यानी कि देखिएगा जो कुछ चूहे हैं भैया चूहा सिर्फ आएगा, यानी कि चूहे का कुछ हिस्सा क्या आ जाएगा जंगली में ऐसे आ जाएगा, आप कह दोगे आ जाएगा, ठीक है। लाल का नहीं लेंगे क्योंकि आपसे कथन में तो बोला ही नहीं गया, कथन में आपसे बोला गया था कुछ लाल चूहे, आपने पहले लाल और चूहे का कुछ वाला डायग्राम बना लिया। उसके बाद बोला गया कुछ चूहे जंगली हैं, चूहे का और जंगली का आपने कुछ वाला डायग्राम बना लिया। इस प्रकार से बना, कथन के अनुसार हमारा इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष में क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे 3 निष्कर्ष दे रखे हैं, ठीक है। तीनों को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ जंगली चूहे हैं, तो देखिए कुछ जंगली चूहे, जंगली का कुछ हिस्सा किसमें आ रहा है, आप कह दोगे चूहे में आ रहा है, यानी कि हाँ कथन नंबर जो निष्कर्ष नंबर जो हमारा 1 है वो अनुसरण कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से निष्कर्ष नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे बोला गया सभी जंगली चूहे हैं, सभी जंगली चूहे नहीं है भैया, कुछ जंगली चूहे आ रहे हैं। सभी का मतलब क्या होता, ऐसे होता, ठीक है, ऐसे होता। इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनता सभी के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो डायग्राम बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे बन रहा है डायग्राम हमारा कुछ का, यहाँ पे जो सभी जंगली चूहे क्या होंगे, नहीं होंगे। आपने कथन के अनुसार ये चीज बनाई है और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ जंगली चूहे होंगे और कुछ चूहे क्या होंगे, जंगली होंगे, लेकिन सभी जंगली चूहे नहीं होंगे, यानी कि कथन निष्कर्ष नंबर 2 आपका अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपका निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 3 कह रहा है कुछ
कुछ लाल जंगली हैं। भैया देखिए यहाँ पे बोला गया है कुछ लाल जंगली हैं। भैया लाल का डायग्राम आपका ये रहा और जंगली का मेरे भाई डायग्राम ये रहा, ये तो बिल्कुल अलग है, इनमें तो कोई लेना देना है ये नहीं है। कुछ की बात होती है यानी कि ऐसे जंगली का कुछ हिस्सा इसमें आना चाहिए था, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा है, यानी कि निष्कर्ष नंबर 3 भी आपका गलत हो गया। तो निष्कर्ष नंबर सही कौन सा हुआ? तो आप कह दो कि केवल यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 अनुसरण करता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल दोगे कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, 2 निष्कर्ष नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ये सब आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 केवल 1 निष्कर्ष क्या कर रहा है? कथन के अनुसार अनुसरण कर रहा है। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है किसी कूट भाषा में PING, ध्यान से पढ़ेंगे, किसी कूट भाषा में PING को 4 लिखा जाता है और मेटल यानी कि दोस्तों METAL को मेटल को लिखा जाता है 5। तो भैया उसी कूट भाषा में आपको बताना है STEADYS, इसका कोड आपको बताना होगा। कैसे बताएंगे? करना क्या देखिएगा, पहली बात तो ये भैया कि आपका अक्षरों से कोड यहाँ पे क्या बनना है? अंकों में बनना है। कैसे बनना होगा? तो मेरे भाई यहाँ पे PING अगर इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ घटा के कुछ बनाता, ठीक है, तो आपका भैया यहाँ पे 4 नहीं बनता। यहाँ पे कर क्या रहा है? बहुत ही सिंपल वाला लॉजिक लगाया उसने। यहाँ पे देखिए PING में कितने अक्षर हैं टोटल? आप कह दो कि 4 अक्षर हैं, तो यहाँ पे 4 कोड दे दिया गया है। यहाँ पे मेटल है METAL, मेटल हमारा 5 अक्षरों से मिलकर बनना है, तो यहाँ पे कोड दे दिया गया आपको 5, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे STEADYS, ये कितने अक्षरों से मिलकर बनना है? जितने अक्षरों से मिलकर बन रहा होगा वही इसका कोड हो जाएगा। तो आप देखिए 2 2 4 2 6 7, यानी कि जो हमारा ये जो वर्ड दे रखा है ये हमारा 7 अक्षरों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। और ऐसे प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में क्या होते हैं? बार बार रिपीट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, किसी एक कूट भाषा में ROK, यानी कि मेरे भाई ROK, इस क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों कमेंट करना था, ठीक है। 9वें और 10वें क्वेश्चन आपको हम दिए थे टेस्ट के रूप में, जरूर है तो आप कमेंट कर दिए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। यहाँ पे ROK को क्या लिखा जाता है मेरे भाई? 44 लिखा जाता है। MIG, इसका अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा, पार्ट नंबर 41, तो उसमें हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग हर एक टाइप के टोटल 10 प्रश्न करा रखे हैं। कितने? 10 प्रश्न करा रखे हैं सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग के ही। तो आप उस पार्ट को जाके जरूर देख लेना, जिसमें आपको हर एक टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल बेसिक से समझाए हैं, जिसका सारा डाउट वहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो भाई मेरे आप 10 सेकंड के अंदर ही बनाने लगोगे। यहाँ पे ROK को 44 लिखा जाता है, आपने लिख लिया। MIG को क्या लिखा जाता है? 29 लिखा जाता है। तो मेरे भाई आपको बताना है TAL, यानी कि TAL का कोड क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है। अगर थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे अक्षरों से कोड बनना है अंकों में। हमने आपको पहले बताया अक्षरों से कोड अंकों में बने तो आपको A to Z की क्या होनी चाहिए भैया? प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और A to Z के अपोजिट अक्षर याद होने चाहिए। तो आप क्या करोगे? किसी भी टाइप का कितना भी क्वेश्चन घुमा ले, अगर आपको ये 2 चीजें याद हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। अब देखो ROK से 44 बन कैसे रहा है? देखिए कोडिंग डिकोडिंग में जो हमारे अक्षरों से नंबर में जो कोड बनता है वो 2 प्रकार से बनता है। पहला तो आपको डायरेक्ट क्या दे देगा? यहाँ पे प्लेस वैल्यू दे देगा, ठीक है। O की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 15 होती है, K की प्लेस वैल्यू 11 होती है, ऐसे प्लेस वैल्यू दे देगा। अगर आपका ऐसे नहीं बन रहा है तो वो इनकी प्लेस वैल्यू को क्या करेगा? आपस में जोड़ देगा। तो 18 और 15 क्या होता है? तो 18 और 15 दोस्तों होता है 33, 33 और 11 आपका क्या होता है? आप कह दो होता है 44। यानी कि उसने क्या किया? ROK की प्लेस वैल्यू को लिखी, आपस में जोड़ दिया, तो आपको दोस्तों ये कोड बन गया 44, ठीक है। समझ में आ रहा है किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाता है? अगर आपको कभी कभी क्या करता है डायरेक्ट ऐसे प्लेस वैल्यू देता है, अगर डायरेक्ट प्लेस वैल्यू नहीं दे रहा तो क्या कर रहा है? आर का अपोजिट अक्षर लिखेगा आई होता है, आई की प्लेस वैल्यू यहाँ पे आपको दे देगा, यानी कि आर से कोड बना देगा 9। तो भैया आर से 9 कैसे बना? उसने क्या किया? आर का अपोजिट अक्षर किया, उसकी प्लेस वैल्यू लिखी। ओ का अपोजिट अक्षर करेगा तो ओ का अपोजिट अक्षर क्या होता है? एल होता है। एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, यानी कि ओ का कोड आपको 12 दे देगा। तो भाई किसी भी तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकता है? वो घुमा सकता है। तो मेरे भाई आपको ए टू जेड की अपोजिट अक्षर और प्लेस वैल्यू पता होंगी, तभी आप किसी कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वो सीजीएल लेवल का क्वेश्चन हो या सीजीएल टियर 2 लेवल का क्वेश्चन हो या भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे उसने क्या करी? आर ओ के की प्लेस वैल्यू यानी कि 18, 15, 11 को आपस में जुड़वा दिया है, कोड बना दिया है 44। सेम इसी प्रकार से भैया जो बटन आपका इसमें लगा वही सेम बटन, यानी कि एम की प्लेस वैल्यू होती 13, आई की प्लेस वैल्यू होती दोस्तों आपकी 9, जी की प्लेस वैल्यू होती 7, इनको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ रहा है? 13, 9, 7। तो भैया 13 और 9, 13, 9 क्या हो गया? तो आप कह दो हो गया 22, 22 और 7 दोस्तों क्या हो गया? आप कह दो हमारा हो जाता है 29, यानी कि MIG से यहाँ पे दोस्तों आपका बन गया 29। कैसे बना? सेम पैटर्न से सेम लॉजिक के आधार पर आपका बन गया है। अब आपको बताना है TAL का कोड कैसे बताएंगे? करना कुछ नहीं है। T की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20 होती है। A की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। L की प्लेस वैल्यू क्या होती है? आपकी 12 होती है। 20, 1, 21, 21 और 12 क्या हो गया भैया? 21 ये रहा, 12 ये, 2, 1, 3, 2, 1, 3, आपका आ गया 33, यानी कि 20, 1, 12 को
जोड़ने पर आपका बन रहा है 33। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको इसी सवाल में तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए। कौन से? जब आपका कोड क्या बनता है, अक्षरों से अंकों में बनता है, इससे बाहर तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्या कभी कभी क्या करता है, क्रॉस मेथड लगा के प्लेस वैल्यू को इधर उधर कर देता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वॉवेल कॉन्सोनेंट का भी सब कुछ याद कर लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे, तो आप इसका पिछला पार्ट देख लीजिए, उसमें आपको 10-12 क्वेश्चन हमने कोडिंग करा रखे हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस के रूप में देखने को मिल जाएगा। इस पार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी कूट भाषा में भैया GROUND यानी कि ग्राउंड हो गया, ठीक है। ग्राउंड वर्ड का कोड आपको दे रखा है मेरे भाई यहाँ पे BMJPI, ठीक है, Y, ये आपको कोड दे रखा है। भैया जिस भाषा में ये कोड बन रहा होगा सेम उसी भाषा में आपको FREAK का कोड बताना होगा। तो कैसे बताएंगे, पहले आप इसका तरीका जानो ना कि भैया यहाँ पे GROUND से ये कोड हमारा बना कैसे है। तो देखिए हमारा यहाँ पे कोड क्या बनना है भैया, अक्षरों से अक्षरों में बनना है। अक्षरों से जब भी कोड हमारा अक्षरों में बनता है वो तो उसमें क्रॉस मेथड लगाएगा या तो उसमें क्या करेगा, गैप वाले क्वेश्चन से हल करेगा। कहने का मतलब ये है कि भैया इसमें आपको A to Z की प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर याद होनी चाहिए। देखिए अब कोड बन कैसे रहा है, यहाँ पे G से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। हम देखेंगे कि G से यहाँ पे B कैसे बनना है, R से यहाँ पे M कैसे बनना है, O से यहाँ पे J कैसे बनना है, U से यहाँ पे P कैसे बनना है, N से यहाँ पे I कैसे बनना है और D से यहाँ पे Y कैसे बनना है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है, हमारे यहाँ पे देखो GROUND दे रखा है तो इनके अपोजिट अक्षर आपको नीचे दे देगा, ऐसे बना देगा कोड और इधर उधर कर देगा, तो क्रॉस में से लगा के भी दे सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को पकड़ने के लिए हम ये देखेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे G है, यहाँ पे G से बनना है B। तो मेरे भाई देखो G कौन से स्थान पे आता है, तो आप कह दो भैया G आता है 7वें स्थान पे, ठीक है। G की प्लेस वैल्यू 7 हो गई, B की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। 7 से 2 हुआ, 7 से 2 हुआ यानी कि घट रहा है, कितना घट रहा है, -5 घट गया। यानी कि भैया G से B बना है, G से B बना तो आप साफ साफ कह सकते हो कि -5 हो गया, ठीक है। R की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 18 होती है। M की प्लेस वैल्यू 13 होती है। 18 से 13 हुआ यानी कि घटा, कितना घट गया, -5 घट गया। यानी कि पहले से पहला अक्षर हमारा -5 करके बना, दूसरे से दूसरा अक्षर हमारा -5 करके बना, ठीक है। यहाँ पे O है, O की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, ठीक है। और J की प्लेस वैल्यू क्या होती है, J की प्लेस वैल्यू जो होती है भैया हमारी होती है 10, ठीक है। J की प्लेस वैल्यू हमारी 10। तो भैया देखिएगा O से 15 देखो 15 से यहाँ पे 10 हो गया, कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। इसी प्रकार से आगे जाओगे तो आगे भैया क्या दे रखा है, तो आप कह दोगे यहाँ पे U है, U की प्लेस वैल्यू होती है 21 और यहाँ पे P की प्लेस वैल्यू होती है 16। 21 से 16 हो गया यानी कि -5 घट रहा है। यहाँ पे N की प्लेस वैल्यू होती है 14, यहाँ पे I है तो I की प्लेस वैल्यू होती है 9। 14 से 9 हो गया, -5 हो रहा है। D की प्लेस वैल्यू होती है 4 और Y की प्लेस वैल्यू से अगर देखो अब D है, यहाँ पे Y आ गया, आप -4 नहीं घटा पाओगे। तो आप क्या करो, देखो D के पीछे क्या आता है, C आता है, C के पीछे क्या आता है, B आता है, B के पीछे A आता है, A के पीछे Z आता है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ D है, 1 मिनट, यहाँ पे D है, यहाँ पे Y है, 1 मिनट। G से देखो, हाँ देखिएगा आपको करना क्या है, देखिए हमारा सीक्वेंस हमको मिला GROUND। देखो G से B बना -5 करके, R से यहाँ पे M बना -5 करके, O से यहाँ पे J बना -5 करके, U से यहाँ पे P बना -5 करके, N से यहाँ पे I बना -5 करके। तो भैया D से जो Y होगा -5 करके बनेगा। तो देखिएगा देखो D के पीछे क्या आ गया भैया, देखो -1 किया तो C आ गया, फिर 2 किया तो B आ गया, 3 किया तो A आ गया, -4 किया तो Z आ गया। हमको करना -5, यानी कि जैसे D में आप -5 करोगे, D के 5 बार पीछे जाओगे तो आपका आ जाएगा Y। तो भैया D से Y बनना -5 करके। हम आपको समझाने की बस इतनी कोशिश कर रहे थे, जितने भी हमारे ये वाले अक्षर चाहिए वाले अक्षर बने -5 करके बने। तो भैया सेम इसी प्रकार से यहाँ पे FREAK से आपको बनाने क्या है, प्रत्येक अक्षर में -5 करनी, सेम पैटर्न से। अगर आप देखो ऐसे करोगे कि आपके पीछे E आया, फिर D आया, फिर C आया, B आया, तो ऐसे आपके 90% चांस होते हैं क्वेश्चन गलत होने के, ठीक है। तो आप इस तरीके से नहीं करोगे। आप देखो आपको भैया ही बनाना सीक्वेंस, आपको पता क्या है कि प्रत्येक अक्षर में -5 होनी है, ठीक है, ये आपको पता है। अब आपको करना क्या है, आपको भैया बस इतना करना है कि F की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे F की प्लेस वैल्यू 6 होती है। 6 में 5 घटाओ कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि पहला अक्षर आपका A हो जाएगा। यहाँ पे R है, R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। 18 में 5 घटाओगे क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है, आप कह दोगे 13वें हमारा आता है M, तो यहाँ पे M लिख देंगे। E की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कह दोगे E की प्लेस वैल्यू होती है 5। अब देखिएगा यहाँ पे काफी लोगों का डाउट होता है कि भैया E की प्लेस वैल्यू 5 होती है और 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो भैया 0 जब आ जाएगा तो आपको लेना है यहाँ पे Z। देखिएगा E के पीछे 5 बार जाओ तो E के पीछे क्या आ गया, आप कह दोगे D आया, D के पीछे आपका क्या आ गया, देखो E के पीछे जाएंगे तो D आया, D के पीछे C, फिर B, फिर A। देखो 4 बार ये हो गया, 5वें बार में आपका आ जाएगा Z। फिर से देखो A के पीछे क्या आता है, Z आता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे E है, E में 5 घटाओगे तो आपका Z आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे A आ गया। अब A में -5 करनी है तो कैसे करेंगे, तो A के पीछे क्या आ गया, आप कह दोगे Z
जेड आ गया, जेड के पीछे क्या आ जाएगा वाई, वाई के पीछे एक्स और एक्स के पीछे डब्ल्यू और डब्ल्यू के पीछे क्या आ जाएगा वी। यानी कि भैया आपके यहाँ पे आ जाएगा वी, तो जेड के बाद क्या आ जाएगा भैया ए में -5 करोगे तो आपका वी आ जाएगा। और यहाँ पे के है, के की प्लेस क्या होती है 11 होती है, 11 में 5 घटाओगे क्या आ जाएगा 6 आएगा। छठवें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, आप कह दोगे छठवें पे आता है आपका एफ, यानी कि आपका AMZVF, AMZVF आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। सारा सब कुछ बता दिए हैं कैसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, कह रहा है 6 लैपटॉप जो हैं NQPL आर तथा ए एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखा गया है। यानी कि देखिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तभी आप इतने लंबे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखिएगा क्या कह रहा है, 6 लैपटॉप हैं भैया NQPL RA को एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखा गया। पहली बात आपको यहाँ पे 2 चीजें दी गई, दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। देखिएगा ये आपका होता है पूरब, ये आपका हो गया पश्चिम, ठीक है, ऊपर की ओर उत्तर हो गया, नीचे की ओर आपका हो गया दक्षिण। अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे बोला गया उत्तर की ओर, तो भैया देखिए उत्तर की ओर ऐसे रखा है, उत्तर दिशा कैसे होती है ऊपर की ओर, यानी कि ये आपकी पंक्ति हो गई। इसमें आपके 6 लैपटॉप रखेंगे, पहला लैपटॉप ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा और मेरे भाई छठा आपका ये रहा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अगर आपको कोई व्यक्ति सभी का मुख उत्तर की ओर है तो इसमें दायां बायां किधर होगा, अगर आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो भैया उत्तर की ओर जब मुख है तो भैया आपका दायां चलेगा इधर की ओर, ठीक है, और जो आपका बायां होगा वो बायां चलेगा।